हेलो बच्चों। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, घर पर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ हमने पिछली वीडियो में इन सभी सवालों को हल करके देखा था। जोड़ना घटाना का जो सवाल है, इन सभी सवालों को हमने हल करके देख लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे खाली स्थान, जो गुणा से संबंधित है। जोड़ना से संबंधित है, गुणा से संबंधित है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ, जिसमें आप थोड़ा से और आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ आप देखिए बच्चों, यहाँ एक सुंदर सा उदाहरण आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, इस चित्र में है, यहाँ पे देखिए ऊपर एक चॉकलेट है ना, और इसमें लिखा हुआ है एक चॉकलेट 1 रुपये। ठीक है, मतलब ये इस चॉकलेट की कीमत 1 रुपया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने सारे चॉकलेट हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट हैं। तो इन चॉकलेट की क्या कीमत होगी? यदि हम एक चॉकलेट ले रहे हैं, यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, तो हमको 1 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब मान लीजिए हम नीचे में जितने भी चॉकलेट हैं, उन सभी चॉकलेट को ख़रीदेंगे तो हमको कितने रुपए देने होंगे, है ना। इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, फिर चॉकलेट की गिनती करनी पड़ेगी, है ना। और चॉकलेट की गिनती करनी पड़ेगी, तो चलिए हम गिनती कर लेते हैं। यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 चॉकलेट है। अर्थात क्या करना पड़ेगा, कितने रुपए देने होंगे हमको, कैसे जानेंगे हम? तो कितने रुपए देने होंगे, इसके लिए हम 1 लिखेंगे, इसके लिए 1 रुपये, इसके लिए 1 रुपये, इसके लिए 1 रुपया, और इन सभी के लिए हम 1-1 रुपया जमा करते जाएंगे। तो हमारे हाथ में कितने रुपए हो जाएंगे? फिर इन सबको हम जोड़ के देखेंगे, सबको मिला के गिनती कर लेंगे, है ना। तो कितने रुपए हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुपये हो गए, है ना। तो इतने चॉकलेट को ख़रीदने के लिए हमको 6 रुपये लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, समझिए, 1 रुपये को ही हम कितने बार जोड़ रहे हैं? 6 बार, क्योंकि हमारे पास 6 चॉकलेट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ना पड़ता है, या हम यहाँ पे 1 को 6 बार जोड़ रहे हैं ना, तो हम 1 को 6 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, 1 गुना 6 कर देंगे। ठीक है, और पहाड़ा पढ़ने के बाद यहाँ जो चिन्ह लगाते हैं हम, इस चिन्ह को हम गुणा का चिन्ह बोलते हैं। क्या चिन्ह बोलते हैं? गुणा का। मतलब 1 यहाँ पे कितने बार लिखे थे हम? 6 बार लिखे थे, मतलब 1 को 6 गुना किए थे, है ना। 2 बार रहे थे 2 गुना बोलते हैं, है ना। 3 बार 3 गुना बोलते हैं। तो 6 बार था, तब क्या बोलेंगे? 6 गुना। तो 1 6 गुना था, तो इसीलिए 1 गुना 6 करेंगे। ठीक है, और 1 गुना 6 करके भी हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं ना, कि हमको कितने रुपए जमा करने होंगे। तो 1 गुना 6 कर दिए हम, तो 1 छिक्का 6, ये हमको 6 रुपये रखने होंगे। ये क्या हो गया? आसान हो गया, बहुत छोटी सी जगह में हो गया, बहुत जल्दी हो गया, बहुत आसान हुआ, बहुत छोटी सी जगह में हुआ, है ना। तो ये आसानी के लिए हम इसको गुना कर देते हैं। और ऐसे में क्या था, पहले हमको बहुत लंबा, यहाँ 1 फिर धन 1 फिर धन 1 फिर धन 1, ऐसे करते हमको, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, लंबी प्रक्रिया। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 6 गुना है यहाँ पे, तो 1 गुना 6 कर दिए थे, है ना। तो इसको आपको समझना है, कहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, किन स्थितियों में। कैसी है स्थिति? जब एक ही संख्या को बार बार हम उसी संख्या को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम 1 को 6 बार जोड़ रहे थे, इसलिए 1 गुना 6 किए, है ना। ये चिन्ह जो है बीच में, वो क्या है? गुणे का चिन्ह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं एक आध और भी उदाहरण आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए बच्चों, यहाँ को क्या दिख रहा है? ऊपर चश्मा दिख रहा है ना। तो यहाँ पे उसके सामने जो लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पे देखिए, एक चश्मा 25 रुपये लिखा है ना। अर्थात इस चश्मे की कीमत 25 रुपये है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास देखिए कितने सारे चश्मे हैं। यहाँ नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कितने चश्मे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर है 11 चश्मे हमारे पास, है ना। अब इन 11 चश्मों के लिए हमको कितने रुपए देने होंगे? ठीक है, यहाँ हमने एक चश्मे की कीमत, तो हमको पता चल गया कि एक चश्मे का कीमत 25 रुपये है। यदि हम पूरे 11 चश्मे लिए या लेंगे, तो कितने रुपए देने होंगे? तो कैसे जानेंगे फिर हम? यहाँ आपको 25 लिखना पड़ेगा, यहाँ 25, सभी चश्मे के पास हमको 25-25 लिखना पड़ेगा। और फिर ये 25-25 लिखते लिखते 11 चश्मे हैं, तो हमको 11 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 25 को 11 बार लिखना पड़ेगा। तो 25 को हम 11 बार लिखेंगे, तो इससे अच्छा क्या है, 25 का हम 11 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 11 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 25
फिर प्लस 25 है ना, धन चिन्ह, फिर 25, ऐसे करते करते हमको 11 बार करना पड़ेगा। इससे क्या है, बहुत लंबी हो जाएगी हमारी गणित। तो क्या करेंगे, 25 को 11 बार गुणा कर देते हैं, क्योंकि 11 गुना हो रहा है 25 है ना, 11 चश्मे तो 11 गुना हो रहा है, तो हम 25 को 11 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लीजिए, हम 25 गुना 11 कर देते हैं, और इससे जो उत्तर निकलेगी वो हमारा उत्तर निकल जाएगा कि हमको 11 चश्मे लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आप 11 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। यहाँ 25 बार तो आप नहीं पढ़ पाएंगे है ना, 25 बार 11 का पहाड़ा 25 बार नहीं पढ़ पाएंगे, तब क्या करेंगे आप, 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। ठीक है, इसमें से इकाई का पहले कर दीजिए, उसके बाद दहाई का कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो 11 पंच क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, 55 का 5 लिखिए, हासिल 5 इधर आएगा। फिर 11 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 के साथ 11 का, तो 11 दूने 22, 22 और 5 27, ये हो गया 275 रुपये आपको देने पड़ेंगे 11 चश्मे के, है ना। तो इसी प्रकार ऐसी स्थिति बनने पर हम गुणा करते हैं, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की स्थिति आती है ना बच्चों, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम बुक की ओर चलते हैं। यहाँ आप देखिए बच्चों, आपको खाली स्थान भरने के लिए कहा गया है ना, खाली स्थानों में सही संख्या लिखिए। अब वैसे ही इसमें भी क्या है, बार बार जोड़ने की स्थिति आपको दी गई है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को कहा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की स्थिति आती है तब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो भी उतना ही उत्तर आता है, और बार बार जोड़ते हैं तो भी उतना ही उत्तर आता है। तो गुणा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो देखते हैं क्या क्या है, हमको क्या क्या मिला। पहला जो है 9 धन 9 है। ठीक है, तो 9 धन 9 है, मतलब 9 2 गुना है, 2 बार है, डबल है। डबल को हिंदी में 2 गुना कहते हैं, है ना। तो 9 डबल है या 2 गुना है, तो 2 गुना इसीलिए गुना 2 कर दिया गया है, 9 का गुना 2। ठीक है, तो इसको भी जोड़ोगे तो आप 9 9 18 आएगा, और 9 गुना 2 मतलब 9 दूनी 18, ये भी 18 आएगा, है ना। तो दोनों का उत्तर 18 ही लिखा गया है। और एक क्या समझने वाली बात इस यहाँ पे समझिए, ये 9 धन 9 और 9 गुना 2, इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप 9 धन 9 लिखें या 9 गुना 2 लिखें। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इधर भले ही चिन्ह का अंतर है, जोड़ने का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, लेकिन इसका जो योगफल आएगा और इसका जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका भी उत्तर 18 आता है, इसका भी उत्तर 18 आता है ना। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बीच में बराबर क्यों है, वो इसीलिए बराबर है कि दोनों का उत्तर बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, हम अगले सवाल को देख लेते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देखिए, 6 को 4 बार धन धन करके जोड़ा गया है। अब 6 को 4 बार जोड़ा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणे के रूप में उसको 6 गुणे 4 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 4 गुना है। ठीक है, तो 6 गुणे 4 कर देते हैं, 6 गुणे 4। तो 6 गुणे 4 करने पर क्या आएगा, यहाँ जोड़ के भी देख सकते हैं, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 6 24। तो ऐसे ही 6 4 गुणे हैं, तो 6 गुणे 4 बराबर 6 चौके 24, ये आ गया उत्तर। तो आप भी अपने खाली जगहों को पेंसिल से भरते रहें अपने बुक में या नोटबुक में नोट करते रहे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए शुरू में 5 लिखा है, फिर 2 जगह खाली छूटा है, उसके बाद किस संख्या का गुना 3 बार हुआ है वो भी छूटा है, और उत्तर हमको मिला है 15। तो उत्तर बता दिया गया है, तो हमको उत्तर के आधार पर खोजना है कि इन खाली जगहों पे क्या क्या रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कैसे हम निकालेंगे इन खाली जगहों की संख्या को। तो हम यहाँ देखेंगे किस संख्या का गुना 3 बार हुआ है, तो 15 मिला। ठीक है, तो किस संख्या का गुना हुआ होगा 3 के साथ, तो 15 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुरू में 5 दिया है, अर्थात हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 का ही 3 बार गुना हुआ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन खाली संख्या में 5 ही आए, और भी कुछ तो आ सकते हैं ना। तो हमको सही संख्या लाना है कि वहाँ पे क्या आएगा। तो हम 3 का गुना किसके साथ हुआ है, हम मिलान कर लेते हैं। क्या 1 के साथ हुआ है, 1 के साथ यदि हुआ होता गुना तो 3 एकम 3 आता, लेकिन 15 आया है तो 1 के साथ नहीं हुआ है। क्या 2 के साथ हुआ है, तो 3 दूनी 6 आता है ना, 2 के साथ भी नहीं है। 3 के साथ हुआ है, क्या 3 तिया 9 आता है ना। क्या 4 के साथ हुआ है, नहीं, 3 चौक 12 आता। क्या 5 के साथ गुना हुआ है, तो हाँ ये 5 के साथ हुआ है, 5 तिया 15 है ना, अर्थात 5 को 3 गुना किया गया है। 5 अब 3 बार हमको इधर जोड़ना पड़ेगा, है ना, सही अंक संख्या आ गया हमारे पास। हम 1 से लेकर 5 तक चेक किया है ना, यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 5 तक लिखे।
तो यदि हमको एक ही बार में पता चल जाए कि किस संख्या से गुना किया गया है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको हम भाग करके भी देख लेते हैं। ये 15 को 3 भाग में बांट देते तो 5 5 मिलता है ना, अर्थात 5 3 बार जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमको सही उत्तर निकल जाता। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 5 5 5। ठीक है, ये 5 3 बार हो गया और ये 5 गुना 3 हो गया। दोनों का उत्तर 15 आया। ठीक है बच्चों, हम अगली सवाल को देख लेते हैं। और अगला सवाल है हमारा 8। यहाँ पे 3 बार लिखा है, एक जगह खाली है, फिर 8 लिखा है, फिर एक खाली है। कितने बार गुना हुआ है वो खाली है, सीधा 32। तो इन खाली जगहों में क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 3 बार है, तो 8 3 बार है तो क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होगा। लेकिन उत्तर तो 32 है ना, तो 24 तो हमको मिल गया। तो 24 में हम और कितने जोड़ेंगे तो 32 मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या हम 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 मिलेगा क्या। 8 जोड़ के देखिए तो ये होगा 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, तो 1 3। तो हमने 24 में 8 जोड़ा तो 32 मिल गया, अर्थात ये 8 ही रहेगा, है ना। चलिए हम कर देते हैं यहाँ पे 8, है ना, ये हमने कर दिया 8। अब ये क्या हो गया, 8 4 बार हो गया। 8 कितने बार हुआ, 4 बार, 4 गुना बोलते हैं इसको, है ना, 4 बार को 4 गुना। तो हम यहाँ कर देते हैं 8 गुना 4। ठीक है, ये 8 4 गुना हो गया। अब ये 32 आ गया सही उत्तर, है ना, पहले से लिखा है जो 8 चौक 32। ठीक है, हम अगले सवाल को देख लेते हैं बच्चों। अगला हमारा सवाल क्या है, अगला है ये। अब यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी प्रश्न, इसमें 2 पक्ष बन रहे थे और दोनों पक्षों के बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह। ये पहला पक्ष है जोड़ वाला, ये दूसरा है उसके बराबर गुना वाला, और दोनों बराबर उत्तर आते हैं दोनों के, है ना, इसलिए दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इन दोनों पक्षों में अभी तक के सवाल में ये धन वाले शुरू में थे। अब क्या है, ये गुणा वाले है, ये शुरू में आ गए, है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम गुणा को सामने में रख दें तो भी हल करके देखते हैं क्या आएगा। अब ये 9 गुना 5 है, इसका क्या अर्थ होगा, 9 5 गुना है, 5 बार है ना। तो चलिए हम 9 को 5 बार लिख देते हैं, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 बार हो गया। और इसका दोनों के बीच में बराबर है, अर्थात 9 गुना 5 और 9 5 बार जोड़ना एक ही बात है। तो 9 पंचे 45 से उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, हम अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा अगला सवाल है 6 गुना 6, अर्थात 6 गुना है, तो 6 बार लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को 6 बार लिख दिए। तो 6 को 6 बार लिखना कहलाता है 6 गुना 6। यहाँ हमने 6 बार लिख दिए, इसका उत्तर आता है 36। ठीक है बच्चों, तो अब अगला सवाल क्या है और अगले सवाल में क्या हुआ है, देखिए अगले सवाल में हुआ ये है। अब सबसे शुरू में क्या था, जोड़ना सामने में था, गुणा दूसरे पक्ष में था, और तीसरे में उत्तर था। अब दूसरा जो तरीका है वो गुणा सामने में आ गया, गुणा वाला पक्ष, फिर जोड़ना वाला दूसरे नंबर पे आया और तीसरे नंबर पे उत्तर था। अभी नीचे के सवाल में क्या है, उत्तर सामने में आया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, आपको इन सभी में जोड़ के उत्तर 20 लाने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इन 2 सवालों को, जहाँ पे उत्तर सामने दिया है, इन 2 सवालों को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो आप हल करिए और मुझे भेजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू सो मच।